हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सिंस आपके रिजल्ट्स आ गए हैं 12th के सीबीएसई आईएससी दोनों के आ गए हैं, तो अब जल्द ही दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी अपनी कट ऑफ्स। तो उसके बेसिस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम परसेंटेज कौन सा होगा जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं डीयू की, एंड सारे बच्चों को उतने अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड उनकी इतनी अच्छी मार्क्स नहीं है, या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा मिनिमम कितना परसेंटेज जाएगा एंड मिनिमम कितने परसेंट में आपकी एडमिशन हो सकती है, तो येस, तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो आई विल बी ओनली कवरिंग ऑफ कोर्स मेरिट बेस्ड कोर्सेज, तो सिर्फ मेरिट के बेसिस पे जिन कोर्सेज में एडमिशन होती है मैं उनका आपको बताऊँगी। तो अगर आप एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो वो वीडियो भी मैंने बना रखा है इसके पहले, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने उसमें सारा कुछ बता रखा है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं एंड आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो किसी एंट्रेंस बेस्ड कोर्स के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी है एंड कौन कौन से कोर्सेज हैं एंड एवरीथिंग, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो आई विल लिंक इट अप इन दी आई एंड एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर से चेक करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक माई यूनिवर्सिटी एडमिशन्स प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बहुत से इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बना रखे हैं पहले से ही, तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। सो येस, नाउ अगर आपको वीडियो के एंड तक कोई भी डाउट हो एंड स्टिल कोई भी क्वेरी हो, वैसे तो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स के मेजॉरिटी जो मेजर कोर्सेज़ हैं उनमें आपको कितने परसेंट में एडमिशन मिल जाएगी, एंड फिर ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके कट ऑफ्स बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं डीयू में। तो अगर आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो एंड कोर्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कौन से कोर्सेज़ में जा सकते हो, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। बट अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो एंड कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। द लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो येस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट टू द कट ऑफ्स। तो पहले बात करते हैं उन कोर्सेज़ की कि कौन कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ्स जाते हैं जिनके, एंड अगर आपको इंटरेस्ट है एंड इफ़ यू वांट टू गेट एडमिटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आपके लिए कोर्स मैटर नहीं करता, तो आप इन कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हो। वो है हिंदी ऑनर्स। हिंदी के कट ऑफ्स काफ़ी कम जाते हैं, तो अगर आपको अगर आपके परसेंटेज 80% के अराउंड है या 75 to 80% के अराउंड है, तो आपको एक अच्छा कॉलेज हिंदी ऑनर्स के लिए मिल जाएगा। एंड 85% के अबव है तो आपको आराम से कोई नॉर्थ कैंपस का बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा हिंदी के लिए। सेकेंडली संस्कृत में भी आपको 65 to 70% में आराम से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, एंड 70 to 75% है आपके, तो फिर तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा संस्कृत के लिए। उसके बाद है सोशल वर्क। तो सोशल वर्क का ऐसा है कि बहुत कम कॉलेजेस में प्रोवाइड कराया जाता है ये कोर्स, एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और सिंस बहुत कम कॉलेज में भी है तो इसकी कट ऑफ्स भी ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं। तो उसके कट ऑफ्स अराउंड 80 to 85% तक जाते हैं, और इतना भी नहीं, 83 to 85 आप ले लो, वो 86 87 तक भी जा सकता है, तो इतने तक जाते हैं सोशल वर्क के लिए कट ऑफ्स। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसमें भी जा सकते हो। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स ऐसा है जिसमें आपको आगे स्कोप नहीं है या कुछ। आप अगर ऑनर्स परस्यू कर रहे हो किसी कोर्स में, तो विच एवर कोर्स यू आर परस्यूइंग, सब में बहुत ज़्यादा आगे चलकर बहुत आपके लिए ऑप्शंस होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हो एंड कम परसेंटेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बहुत कम जाते हैं कट ऑफ्स। इसके बाद और भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं, जैसे अरेबिक ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, ये सारे के भी, पंजाबी ऑनर्स, इनके भी बहुत कम जाते हैं कट ऑफ्स। उसके बाद है फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा कम तो नहीं जाता, बट फिर भी बाकी कोर्सेज से काफ़ी कम होते हैं इस सब्जेक्ट के लिए भी कट ऑफ, एंड वो जाता है अराउंड 87 to 92% के अराउंड, तो 91-92 तक जाएगा फ़िलासफ़ी के लिए। तो अगर आप ये सब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हो तो इसका भी इतना जाता है कट ऑफ, बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी कम है ये। तो ये सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ जनरल के कैटेगरी के लिए। तो जनरल के कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम इतना तक जाएगा, जो लास्ट लिस्ट आती है एंड लास्ट कट ऑफ जिस पे क्लोज़ हो जाती है, वो ऐसे हैं।
एंड जो बाकी कैटेगरीज़ हैं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, इनके लिए कट ऑफ्स और कम हो जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैक्सिमम 2 to 3% का अंतर आएगा आपके कैटेगरी के बेसिस पे भी, तो आप अपना जनरल से डिडक्ट कर सकते हो कि इतना हमारा जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज कोर्सेज जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं एंड बहुत से बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन कोर्सेज़ में, तो उनके लिए मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिसके बाद आपकी एडमिशन हो सकती है ड्यू में। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह का कॉलेज आपको मिलेगा कितने परसेंट पे। तो मैंने ये सारा कुछ प्रीवियस कुछ पिछले कुछ सालों के कट ऑफ्स के बेसिस पे मैंने एनालाइज़ करके ये पूरा डेटा तैयार किया है। तो यस, तो उसमें अगर मैं बात करूँ आर्ट्स के कोर्सेज़ के लिए, आर्ट्स के जो पॉपुलर कोर्सेज़ हैं, तो उसमें फर्स्टली इंग्लिश ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे पहले बात करते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस की। तो साउथ कैंपस की जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आता है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ARSD वगैरह। तो ARSD बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो लास्ट तक जो कट ऑफ्स जा सकते हैं वो 93-94 के नीचे नहीं जाएगा, तो वो इतना ही जाएगा कट ऑफ। तो हाँ, इतने आपके होने चाहिए, तो साउथ कैंपस का आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर बात करें नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस की, जो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के, जैसे हिंदू, रामजस वगैरह, तो इनके लिए आपको बहुत हाई परसेंटेज चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स के कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। तो उसमें आपको कम से कम 97% तो लाने पड़ेंगे, 97, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम होगा तो वो 96 हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ 0.5 या 0.25 का अंतर होगा, उतना ही कम होगा। ये है अगर नॉर्थ कैंपस के आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तब। अब अगर हम बहुत ही एवरेज कॉलेजेस की बात करें, या उन कॉलेजेस की बात करें जिनमें जो एवरेज कॉलेजेस है या साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं बट ड्यू के अंडर आते हैं, तो उनमें अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कम से कम तो 88 to 90% लाने पड़ेंगे। तो 88 to 90% में आपकी एडमिशन हो जाएगी। ये सारा कुछ भी, इनमें भी जो इवनिंग कॉलेजेस हैं जैसे सत्यावती, मोतीलाल नेहरू कॉलेज या दयाल सिंह का इवनिंग कॉलेज, इनमें आपको 88 to 90% के बीच एडमिशन मिल जाएगी इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो इवनिंग कॉलेज बुरा नहीं होता है, इवनिंग कॉलेज भी अच्छे होते हैं, उनमें भी अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है, बट चूँकि वो मॉर्निंग से हटके हैं, उनका टाइम थोड़ा इवनिंग वाला है, उसके बेसिस पे वो कम कर देते हैं हमने कट ऑफ। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस भी एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही पॉपुलर है एंड बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, और इसकी कट ऑफ मैक्स टू मैक्स एक या फर्स्ट या सेकंड लिस्ट के बाद ही बंद हो जाती है मेजॉरिटी कॉलेजेस में एंड मेजॉरिटी कैटेगरीज़ के लिए। जनरल की तो बंद हो ही जाती है, और मैं आपको सारे जनरल कैटेगरी के बता रही हूँ परसेंटेज एंड कट ऑफ्स, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से 1 या 2% आप कम कर लो। 2% मैक्स है अगर आप SC ST या PWD वगैरह को बिलोंग करते हो। OBC वगैरह के लिए तो ये 0.25 या 0.5 का फ़र्क ही आएगा परसेंटेज में, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो पॉल साइंस के लिए अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कैंपस के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की, तो उनमें तो बहुत ही हाई परसेंटेज आती है एंड वो सील हो जाएगा आपका 97 96 तक। 95 जा सकता है नॉर्थ कैंपस में दौलत राम कॉलेज वगैरह के लिए। दौलत राम कॉलेज का बाकी कॉलेजेस से कम होता है थोड़ा कट ऑफ, तो उसमें 95% तक आपका जा सकता है। एंड अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूँ तो साउथ कैंपस में भी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे गार्गी कॉलेज वगैरह, तो उनके लिए भी कट ऑफ्स आपके 95 96 तक ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। अब जो बाकी नॉर्मल कॉलेजेस हैं, जो एवरेज कॉलेजेस हैं, जैसे PGDAV या कालिंदी कॉलेज, भारती कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, इन सारे कॉलेजेस के लिए कट ऑफ्स 88 to 90% के बीच जा सकते हैं पॉल साइंस के लिए। अब अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आपको कितने मिनिमम परसेंटेज लाने पड़ेंगे किसी वेल टू डू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो चाहे नॉर्थ कैंपस का हो या साउथ कैंपस का हो, तो वो होगा आपका एटलीस्ट आपको लाने पड़ेंगे 92 to 94%। तो 92 to 94 के बीच अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा पॉल साइंस के लिए। नॉर्थ कैंपस में मुश्किल है, साउथ कैंपस में तो पक्का मिल जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। तो हिस्ट्री के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी बहुत अच्छे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में, तो वो सील हो जाएगा 96% तक, क्योंकि हिस्ट्री के लिए भी कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। तो 96% तक तो वो सील हो जाएगा। अगर दौलत राम की बात करें तो चूँकि दौलत राम कॉलेज का बाकी कॉलेजेस से थोड़ा कम
जाता है कट ऑफ, तो उसमें 94% तक तो जाएगा ही जाएगा मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ कि इतने तो जाएंगे, ये नॉर्थ कैंपस का मैं बता रही हूँ। अगर साउथ कैंपस के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की बात करें, जैसे वेंकटेश्वरा या लेडी श्री राम, गार्गी कॉलेज, ये सारे के कट ऑफ्स जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हैं वो भी जाएंगे 94 to 96% मिनिमम। अब अगर उन कॉलेजेस की बात करें जो कि बहुत ही एवरेज कॉलेजेस हैं, बट आप हिस्ट्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड आप उन कॉलेजेस को भी प्रेफर करना चाहते हो, तो उसमें आपकी एडमिशन हो जाएगी इफ़ यू हैव गेन्ड एटलीस्ट 86 to 88%। वो मिनिमम 84 तक भी जा सकता है हिस्ट्री के लिए। नाउ कमिंग ओवर टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए पहले तो मैथ्स कंपलसरी है, आपका मैथ्स आपका होना ही चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज ड्यू आपको एडमिशन नहीं देगी इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड मैथ्स। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही हाई कट ऑफ्स जाते हैं एंड यू नो दिस इज़ वन ऑफ दोज कोर्सेज जिनके कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा शूट करते हैं। जैसे इंग्लिश, पॉल साइंस वगैरह के कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स के भी जाते हैं। तो अगर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की बात करूँ मैं, नॉर्थ कैंपस के हंसराज, हिंदू वगैरह, तो उसमें तो सील हो जाएगा कट ऑफ एंड क्लोज़ हो जाएगा 97 तक या 96.75, ऐसे 97 तक आप लेकर चलो कि 97 तक तो जाएगा ही जाएगा। और अगर श्री राम कॉलेज की बात करें, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो वो तो सील हो जाएगा 97 या 98% पे ही। नॉर्थ कैंपस की दौलत राम कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 95 to 95.5% तक मिनिमम जा सकता है आपका कट ऑफ एंड उसमें आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगी। अब अगर बात करूँ मैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस की, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट यू विल हैव टू स्कोर 93 to 95%, तब आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन हो सकती है उसमें। ये है साउथ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेजेस की। अब अगर बहुत ही एवरेज कॉलेजेस की बात करूँ मैं, उन कॉलेजेस की बात करूँ जो कि यू नो इवनिंग कॉलेजेस हैं या वो कॉलेजेस जो बहुत ही एवरेज जैसे हैं, तो उनमें अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो यू विल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90 to 92%। तो कट ऑफ्स इतने ही जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे एंड मैक्स टू मैक्स अगर कम होता भी है तो वो 89%, तो वो बहुत ही कम हो जाएगा, 89% तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये सब तो बीए ऑनर्स के कोर्सेज़ के लिए था एंड उन बच्चों के लिए था जो ऑनर्स करना चाहते हैं। बट अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो एंड बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके कम परसेंट में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगी। तो अगर आपने स्कोर करा है 80 to 85%, तो आपकी एडमिशन आराम से हो जाएगी किसी अच्छे कॉलेज में DU के। और अगर आपने 90 to 92, 93% अगर आपके इतने हैं तो और आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो आराम से आपके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगी। जो नॉर्थ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आपकी एडमिशन हो जाएगी बीए प्रोग्राम के लिए। नाउ कमिंग ओवर टू द कॉमर्स कोर्सेज एंड जो बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम पास कोर्स जो होता है, तो बीकॉम ऑनर्स करने के लिए भी आपको मैथ्स कंपलसरी है, बिना मैथ्स के आपको एडमिशन नहीं मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड बीकॉम जो नॉर्मल है, जो पास कोर्स है, उसमें आप बिना मैथ्स के भी एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें भी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम पास कोर्स जो नॉर्मल बीकॉम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1-2% का अंतर होता है, उससे ज़्यादा का नहीं। एंड वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 3% का, 3% से ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम पास कोर्स के बीच। तो अगर किसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए परसेंटेज 95 कट ऑफ गई है तो हो सकता है बीकॉम पास कोर्स के लिए 92 जाए कम से कम, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना अगर आप बीकॉम पास कोर्स करना चाहते हो, क्योंकि मैं सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको बताऊंगी कि कितने कट ऑफ्स जा सकते हैं अच्छे कॉलेजेस के। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर मैं बात करूं बहुत ही एवरेज कॉलेजेस की, जैसे अदिति महाविद्यालय वगैरह, तो उसकी कट ऑफ्स बहुत ही नीचे जाती है। तो उनके लिए मिनिमम जो कट ऑफ्स जा सकते हैं वो है 86 to 88%। और साउथ कैंपस के जो एवरेज कॉलेजेस हैं उसमें आपको 90 to 92% में एडमिशन मिल जाएगी बीकॉम ऑनर्स के लिए। और वहीं अगर मैं अच्छे कॉलेजेस की बात करूं कि साउथ कैंपस के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगी 93 to 95% पे। तो 95 तक आपको एडमिशन मिल जाएगी साउथ कैंपस के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, जैसे वेंकी वगैरह में मिल जाएगा आपको। तो और दौलत राम कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, बट बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से कट ऑफ कम रहता है इसका। तो दौलत राम में आपको 94 to 95% तक जा सकता है मिनिमम कट ऑफ बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर मैं बहुत ही अच्छे कॉलेजेस की बात करूं, बी इट नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, जैसे नॉर्थ कैंपस में SRCC एंड साउथ कैंपस का LSR वगैरह, तो इन कॉलेजेस में आपको तभी एडमिशन मिलेगा अगर आपके परसेंटेज 97 या 98 तक है। 98
.8 पे तो श्री राम कॉलेज सील कर देता है अपना कट ऑफ एंड उससे नीचे नहीं जाता उसका, तो बट 0.25 या 0.5% तक का डिफरेंस आ सकता है। तो 97-98 तक आप लेकर चलो कि इसमें आपकी एडमिशन हो जाएगी इन कॉलेजेस में जो कि बेस्ट कॉलेजेस है ड्यू के। नाउ कमिंग ओवर टू मेजर साइंस कोर्सेज, तो मैं सिर्फ 2-3 कोर्सेज का आपको बताऊंगी, उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि कितने तक जाएंगे कट ऑफ्स। तो मैं आपको बताऊंगी बॉटनी, जूलॉजी के लिए एंड मैथ्स के लिए। तो बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए अगर आप नॉर्थ कैंपस के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें मिनिमम जो कट ऑफ्स जा सकते हैं एंड जिसमें आपकी एडमिशन हो जाएगी वो है 92 to 94%। इतने तो जाएंगे ही इन कोर्सेज़ के लिए, बीएससी इन बॉटनी या जूलॉजी। अब अगर साउथ कैंपस का आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज कोई मिल रहा हो एंड साउथ कैंपस में आपकी एडमिशन हो रही हो तो वो तभी होगी अगर आपके मिनिमम परसेंटेज है 90 to 92%। तो इसमें आपको साउथ कैंपस का कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और दौलत राम कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगी 89 to 92% के बीच बॉटनी या जूलॉजी के लिए। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो आराम से अगर आपके इतने परसेंटेज आए हैं एंड आपको बीएससी करना है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, दौलत राम बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लड़कियों के लिए, ये सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है। तो अगर लड़कियाँ एडमिशन लेना चाहती हैं इसमें तो बाकी एक तो आपको नॉर्थ कैंपस का पूरा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, प्लस कैंपस वगैरह काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी बेहतर है एंड बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से कट ऑफ्स कम जाते हैं इसके, तो इसे लड़कियां प्रेफर कर सकती हैं। अब अगर मैं मैथ्स के कोर्स की बात करूं तो मैथ्स भी एक ऐसा कोर्स है जिसके कट ऑफ्स बहुत ही हाई जाते हैं। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस का बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए एंड जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के उनके जो लास्ट तक जा सकते हैं एंड मिनिमम जितने कट ऑफ जा सकते हैं वो होंगे 95% और अबव। 95 मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी जा सकता है एंड उससे ज़्यादा ही जाएगा आई थिंक। अब अगर साउथ कैंपस की बात करें तो उसमें आपके कट ऑफ्स जा सकते हैं 92-93% तक, मिनिमम टू मिनिमम, उससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर बिल्कुल ही बिलो एवरेज कॉलेजेस या एवरेज कॉलेजेस की मैं बात करूं, अगर आप मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड यू डोंट केयर अबाउट द कॉलेज की कॉलेज कैसा है, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी 88 to 89% पे। 89% तो बिल्कुल 89% पे सील हो जाता है कट ऑफ एंड उससे नीचे नहीं जाएगा। तो 88 आप मिनिमम लेकर चलो कि 88 से नीचे तो जाएगा ही नहीं कट ऑफ। ये सारे कुछ मिनिमम ऐसे कट ऑफ्स थे जो मैंने आपको बताया है, जो कि मैंने पिछले कुछ सालों के कट ऑफ्स को देखते हुए एनालाइज करके आई हैव टोल्ड यू। तो येस, आई थिंक इट वाज क्लियर एंड आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कितने % तक में आपकी एडमिशन हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन मेजर कोर्सेज में। नाउ अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो एंड कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू देयर एज वेल। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मैंने यू विल गेट अपडेट्स अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन विशिंग यू ऑल द लक।